छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू के पास एक गाय थी जिसका नाम था बोला। बोला देखने में बेहद सुंदर और हष्ट-पुष्ट थी, लेकिन उसकी एक आदत थी जो सभी को हैरान कर देती थी। वह कभी भी अपने मालिक की बात नहीं मानती थी। जब भी रामू उसे खेतों में ले जाता, बोला उल्टी दिशा में भागने लगती थी। गांव के लोग बोला को बोली गाय कहकर चिढ़ाते थे। रामू ने बोला को प्यार से समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बोला का बर्ताव कभी नहीं बदलता। एक दिन गांव के पंडित जी ने रामू से कहा, इस गाय पर किसी बुरी आत्मा का साया है, तुम्हें इसका उपाय करना होगा, नहीं तो ये कभी सीधी नहीं होगी। रामू परेशान हो गया और पंडित जी के कहे अनुसार तंत्र मंत्र करवाने लगा, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। गांव के बच्चे भी बोला की हरकतों का मजाक उड़ाते थे। जब भी वे बोला को देखते, वे जोर जोर से हंसने लगते और कहते, बोली बोली। रामू अब बहुत निराश हो चुका था और उसने सोचा कि वह बोला को बेच देगा, लेकिन गांव में कोई भी उसे खरीदने को तैयार नहीं था। सबको उसकी हरकतों के बारे में पता था। एक दिन एक बूढ़े साधु गांव में आए। उन्होंने बोला को देखा और रामू से पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो बेटा? रामू ने साधु को अपनी पूरी कहानी सुनाई। साधु ने बोला की ओर ध्यान से देखा और कहा, ये गाय बुरी नहीं है, इसे केवल समझने की जरूरत है। इसका मन भी तुम्हारी तरह ही है, प्यार और धैर्य से इसे बदला जा सकता है। साधु की बात सुनकर रामू ने सोचा, क्यों न मैं इसे प्यार और धैर्य से पालूं। अगले दिन से रामू ने बोला के साथ धैर्यपूर्वक व्यवहार करना शुरू किया। वह उसे दुलारता, प्यार से बातें करता और उसकी जरूरतों का ख्याल रखता। धीरे धीरे बोला का स्वभाव बदलने लगा। वह अब रामू की बातें सुनने लगी और उसकी हर आज्ञा का पालन करती। कुछ महीनों बाद बोला पूरी तरह से बदल चुकी थी। गांव के लोग जो उसे बोली कहते थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे। बोला अब गांव की सबसे समझदार और आज्ञाकारी गाय बन चुकी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य, प्यार और समझ से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। जो चीजें हमें पहली नजर में गलत लगती हैं, हो सकता है कि वे केवल हमारी समझ की कमी हो। समय पहले की बात है, एक सुंदर जंगल में रानो नाम की एक चिड़िया रहती थी। रानो बहुत चालाक और हिम्मती थी। वह अपने छोटे से घोंसले में रहती थी जो उसने एक ऊंचे पेड़ की शाखा पर बनाया था। पूरे जंगल के जानवर उसकी समझदारी की तारीफ करते थे। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। वह अपने जाल में जानवरों को पकड़ने की योजना बना रहा था। उसने एक जाल लगाया और उस पर कुछ दाने बिखेर दिए ताकि पक्षी और छोटे जानवर फंस जाएं। सभी जानवर इस जाल से अनजान थे, लेकिन रानो ने शिकारी की चाल को भांप लिया। रानो ने सोचा, अगर मैं इसे नहीं रोका तो बहुत सारे मासूम जानवर फंस जाएंगे। उसने तुरंत अपनी योजना बनाई। रानो ने जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया और उन्हें शिकारी के जाल के बारे में बताया, लेकिन कोई भी जानवर आगे आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तब रानो ने खुद ही पहल करने का फैसला किया। वह जाल के पास गई और जोर जोर से ची ची करने लगी। उसकी आवाज सुनकर शिकारी भागा भागा वहां आया, लेकिन जैसे ही वह पास आया, रानो उड़कर दूसरी शाखा पर चली गई। शिकारी ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार रानो उसे चकमा दे देती थी। आखिरकार शिकारी हार मान गया और अपने जाल को छोड़कर चला गया। रानो ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से पूरे जंगल को शिकारी के जाल से बचा लिया। सभी जानवरों ने रानो का धन्यवाद किया और उसकी बहादुरी की प्रशंसा की। इस तरह रानो चिड़िया की समझदारी और बहादुरी ने पूरे जंगल के जानवरों को सुरक्षित रखा और उसे जंगल की हीरोइन बना दिया। पहले एक गांव में दुखिया और सुखिया नाम की दो बहनें रहती थीं। दुखिया गरीब थी और सुखिया अमीर। दोनों ने जितिया व्रत रखा था, जो अपने बच्चों की लंबी उम्र और कल्याण के लिए किया जाता है। व्रत के दिन दोनों बहनों ने एक साथ पूजा की। दिन भर उपवास करने के बाद शाम को व्रत खोलने का समय आया। सुखिया ने अपने धन के बल पर स्वादिष्ट भोजन तैयार करवाया, जबकि दुखिया के पास कुछ भी नहीं था। दुखिया भूखी थी और व्रत के नियमों का पालन करते हुए केवल जल ग्रहण किया। सुखिया ने स्वादिष्ट भोजन खाया और उसके बाद उपवास खोला। उस रात दोनों बहनों को सपने में जिमूतवाहन देवता का दर्शन हुआ, जो जितिया व्रत के रक्षक माने जाते हैं। देवता ने दुखिया की भक्ति और समर्पण की सराहना की और कहा कि उसके सभी बच्चे दीर्घायु होंगे। दूसरी ओर सुखिया की लापरवाही से देवता नाराज हुए और कहा कि उसके बच्चों को कठिनाइयां सहनी पड़ेंगी क्योंकि उसने व्रत को सही ढंग से नहीं किया।
समय बीतता गया। दुखिया के बच्चे स्वस्थ और खुशहाल थे, जबकि सुखिया के बच्चों को बीमारियां और परेशानियां घेरने लगी। सुखिया ने इस कठिनाई को देखकर अपनी गलती को समझा और दुखिया से माफी मांगी। दुखिया ने उसे माफ कर दिया और उसे व्रत के महत्व के बारे में समझाया। सुखिया ने पुनः जितिया व्रत को पूरे विधि विधान से किया और उसके बाद उसके बच्चों की सेहत में सुधार आया। इस प्रकार जितिया व्रत की महिमा पूरे गांव में फैल गई और सभी ने व्रत की महत्ता को समझा। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी व्रत या पूजा को सच्चे मन और नियमों का पालन करते हुए करना चाहिए। भक्ति और समर्पण के बिना किए गए कार्यों का कोई फल नहीं मिलता। ये कथा हमें बताती है कि जितिया व्रत में नियमों का पालन करना और सच्ची भक्ति से व्रत करना जरूरी होता है, जिससे माता पिता अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुखमय जीवन की कामना पूरी कर सके।